हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK4 क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का मॉडल सेट रिलीज हो चुका है और आपका एग्जाम आपका 11 फरवरी से स्टार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के मॉडल सेट के आंसर की को डिस्कस करने वाले। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन को, और साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। आप सभी का डेली बेसिस पे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि आपके इस वीडियो के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा 2016 के क्वेश्चन पे कि 2016 में आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, तो 2017 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। इसका एक सेपरेटली वीडियो डेली बेसिस पे आपको बना दिया जाएगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और कंप्यूटर साइंस में आप 100% आप स्कोर कर सकते हो, 100% अपना आप परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, C++ इज डेवलप्ड बाय, यानी कि C++ किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो C++ जो है वो जार्न स्ट्रोशुप के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जार्न स्ट्रोशुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, यानी कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इनमें से क्या है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नल से, और इसे दर्शाते हैं \0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, \0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है DBMS इनमें से क्या है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है। DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का मतलब क्या है। DBMS का मतलब है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इनमें आपका द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन C++, यहाँ पे होना चाहिए था C++। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन C++ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन एरे। तो सबसे पहले हम एक एरे कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 करके एक एरे कंसीडर कर लेते हैं। सपोज अगर मुझे इसका लोकेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सर्चिंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है द बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ एक आपका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे एक दिया गया है, तो जिसमें आपको बताना है कि ये आपका किस लॉ पे आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ये लॉ पे आपका एग्जिस्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रिसीडेड बाय आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस साइन। ये साइन से आपका डिस्ट्रक्टर लोग प्रिसीड किया जाता है, और इस साइन को हम लोग कहते हैं टिल्ड, TILDE, टिल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया द टर्म एट्रीब्यूट, यानी कि एट्रीब्यूट आपको किससे रेफर होता है। तो एट्रीब्यूट जो आपका रेफर होता है वो आपका होता है टेबल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है मेन आपका क्या है। तो मेन आपका है आपका एक फंक्शन है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट है, मेन लिटरल से, तो मेन एक बता दूं एक फंक्शन है, मेन आपका एक फंक्शन है, और ये आपका क्वेश्चन आपका कई बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो बी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा गया एफ स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर। तो एफ स्ट्रीम क्लास जो है आपका किसके लिए यूज किया जाता है। एफ स्ट्रीम क्लास आपका यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ एक आपका ऑपरेटर दिया गया, और इसमें आपको बताना है कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का सबसे पहले सिंबल क्या क्या होता है। सबसे पहले हम सिंबल देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल जो होता है वो आपका होता है एम्परसेंट, आपका और आपका नॉट, ये आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल। आप देखते हैं कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन में आपका ये सिंबल है। ये सिंबल आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी जस्ट। हम एक एक करके ऑपरेटर को भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका कंडीशनल ऑपरेटर जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया पॉइंटर आपका क्या है। पॉइंटर क्या है, एक सूचक आपका क्या है। एक सूचक आपका वो है जो आपका वेरिएबल को होल्ड करता है, अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ये आपका प्रिसीड करता है, आपका एस्ट्रिक्स से आपका प्रिसीड करता है, और ये आपका एक वॉइड पॉइंटर है जो आपका
एड्रेस को होल्ड करता है, किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को आपका होल्ड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पॉइंटर आपका ये तीनों है, ये तीनों ऑप्शन आपका एक पॉइंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया स्टैक्स फॉलो, यानी कि स्टैक इनमें से कौन सी टेक्निक को फॉलो करता है। तो स्टैक्स आपका फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक को आपका फॉलो करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया व्हेन सेवरल क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई कई क्लासेस कॉमन क्लासेस का गुण एक ही क्लास में आपका सम्मिलित रहता है तो उसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है पंक्ति में खड़े लोग इसका क्या उदाहरण है, यानी कि पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इस ये आपका एग्जाम्पल है, आपका क्यू का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया ब्राउजर, इनमें से आपको कौन सा एक ब्राउजर है, तो अब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स, फायरफॉक्स आपका एक ब्राउजर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर हम किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है विच ऑपरेटर हैज लोएस्ट प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंस, यानी कि इनमें से कौन से ऑपरेटर का सबसे कम प्रेसिडेंस होता है, तो अब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमा ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर, यानी कि strlen फंक्शन जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई गिनने के लिए, आपका स्ट्रिंग की लंबाई काउंट करने के लिए आपका यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया है इन सी प्लस प्लस, यानी कि एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे इंडेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका होता है ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, यानी कि एक एरे इंडेक्स जो आपका ऑलवेज स्टार्ट होता है आपका जीरो से आपका स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा गया है विच लूप, सॉरी वाइल लूप यहाँ पे होना चाहिए, वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, यानी कि वाइल लूप कहाँ से आपका कंडीशन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन है आपका टॉप से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बॉटम से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी मिडिल से चेक करते हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो वाइल लूप है वो आपका कंडीशन को चेक करते हैं टॉप से, यानी कि टॉप कंडीशन को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा गया है इनमें से आपका एंड ऑपरेटर का सिंबल आपका क्या है, तो एंड ऑपरेटर का सिंबल जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका एंड ऑपरेटर का सिंबल है $M%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ एक कंडीशन दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट यहाँ पे पूछा गया है इफ़ ए इज लेस देन इफ़ ए इक्वल टू 15 लेस देन 15 क्वेश्चन मार्क 15, अगर ये आपका कंडीशन सही है तो ये आपका ट्रू आपका 15 होगा, अगर ये कंडीशन गलत है तो आपका ये आंसर आपका 16 होना चाहिए, तो इनमें से आपका आंसर जो आपका होगा वो ये फॉल्स होगा, अगर यहाँ पे 15 लेस देन इक्वल टू 15 रहता तो आपका कंडीशन आपका ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है तो आपका कंडीशन फॉल्स होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड इंट एर, यानी कि इंट एर नाम का एक वेरिएबल है जो कि आपका 5:5 आपका 5:5 है, तो आपका कितना एलिमेंट आपका स्टोर करेगा इस एरे में, इस एरे में आपका कितना एलिमेंट स्टोर करेगा, तो इस एरे में टोटल एलिमेंट जो होंगे वो 25 होंगे, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग \v इज यूज्ड फॉर, यानी कि \v आपका किसके लिए आपका यूज होता है, \v आपका यूज होता है वर्टिकल टैब के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्टिकल टैब। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन के आंसर की, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।